आज हम प्राकल्पना के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। प्राकल्पना के 3 प्रकार हैं। पहला है आनुभविक एकरूपता से संबंधित प्राकल्पनाएं, दूसरा है आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्राकल्पनाएं और तीसरा है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाएं। इसमें सबसे पहला है अनुभविक एकरूपता संबंधी प्राकल्पना। समाज और संस्कृति में अनेक कहावतें, मुहावरे, किंवदंतियाँ, लोकोक्तियाँ आदि होती हैं जिनसे संबंधित विचारधाराएं होती हैं, जिनको उनसे संबंधित सभी लोग जानते हैं तथा सत्य मानते हैं। सामाजिक अनुसंधानकर्ता उन्हीं को प्राकल्पना बनाकर अवलोकनों, अनुभविक तथ्यों तथा आंकड़ों को एकत्र करके उनकी जांच करते हैं। उनकी सत्यता, प्रामाणिकता तथा विश्वसनीयता की जांच प्रयोगसिद्ध तथा प्रामाणिक तथ्यों द्वारा की जाती है और निष्कर्ष के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार की प्राकल्पनाएं सामान्य ज्ञान पर आधारित कथनों का अनुभविक तथ्यों द्वारा परीक्षण करती हैं। इसके बारे में कुछ आपत्तियां भी उठाई गई हैं। इस प्रकार के अध्ययन प्राकल्पना की जांच नहीं करते हैं, वे केवल तथ्यों को जोड़ देते हैं। इनके बारे में यह भी आपत्ति है कि ये उपयोगी प्राकल्पनाएं नहीं हैं, क्योंकि इनकी जानकारी सभी को है। गुडे और हैट का कहना है कि यह आपत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि जो कुछ सब लोग जानते हैं उसको अनुभविक तथ्यों द्वारा परीक्षण करके स्पष्ट, सुनिश्चित तथा क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह भी हो सकता है कि जो सब लोग जानते हैं वह मिथ्या हो। सामान्य विचारों तथा जानकारियों को परीक्षण द्वारा जांच करना विज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य है। समाजशास्त्र में ऐसे विचारों तथा सूचनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन का कार्य अधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था और संगठन से संबंधित होती है। दूसरा है आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्राकल्पना। कुछ प्राकल्पनाएं जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित होती हैं। इन प्राकल्पनाओं का उद्देश्य आनुभविक समरूपताओं के बीच तार्किक आधार पर निकाले गए संबंधों का परीक्षण करना है। इन प्राकल्पनाओं का उद्देश्य तथा कार्य उपकरणों तथा समस्याओं का निर्माण करना है। इसमें आगे जटिल क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए सहायता मिलती है। गुडे और हैट की मान्यता है कि वास्तव में अधिक जटिल अनुसंधान के क्षेत्रों में पुनः अनुसंधान करने के लिए उपकरणों और समस्याओं का निर्माण करना इस प्रकार की प्राकल्पना का महत्वपूर्ण कार्य है। आदर्श प्रारूप से संबंधित प्राकल्पनाओं की जांच तथ्य एकत्रित करके की जाती है। पहले तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें तर्कपूर्ण रूप में क्रमबद्ध किया जाता है और उसके बाद निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पना। अन्य प्रकार की प्राकल्पनाएं तो तथ्यों के परस्पर संबंधों का अध्ययन और परीक्षण करती हैं। यह प्राकल्पना चरों के तार्किक विश्लेषण के अतिरिक्त विभिन्न चरों में परस्पर क्या गुण संबंध हैं उसका भी विशेष रूप से विश्लेषण करती है। विभिन्न चर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा प्रभावित करते होते हैं। इन प्रभावों का तार्किक आधार ढूंढना इन प्राकल्पनाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाएं बहुत अधिक अमूर्त प्रकृति की होती हैं। एक चर का अन्य चरों पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा चरों का परस्पर क्या कार्य कारण प्रभाव है, इसका गहनता से अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में इन प्राकल्पनाओं का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। समाज में अनेक ऐसी प्राकल्पनाएं हैं जिनका किसी एक विषय के परीक्षण करना संभव होता है तथा अंतर विषय पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जाति व्यवस्था, नेतृत्व, निर्धनता आदि ऐसी समस्याएं हैं जिनका अध्ययन अनेक चरों से संबंधित हैं। ऐसे क्षेत्रों में विश्लेषण चरों से संबंधित प्राकल्पनाओं के निर्माण और परीक्षण की उपयोगिता होती है। फिर है प्राकल्पना का महत्व। तो प्राकल्पना के महत्व में कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है समस्या की व्याख्या में सहायक। सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण समस्या की व्याख्या करना होता है। अनुसंधान में समस्या की व्याख्या कारण प्रभाव के रूप में की जाती है। इस कार्य को करने में प्राकल्पना विशेष सहायता करती है। अनुसंधान में समस्या की व्याख्या प्राकल्पना के रूप में की जाती है। प्राकल्पना के द्वारा अध्ययन की समस्या को स्पष्ट किया जाता है। किन के कारणों का परस्पर गुण संबंध या कारण प्रभाव के रूप में अध्ययन किया जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान तथा अध्ययन प्राकल्पना से प्रारंभ होता है। प्राकल्पना एक प्रस्तावना होती है जिसका सत्यता जांच अनुसंधान के द्वारा की जाती है। अनुसंधान में गुडे और हैट ने लिखा है कि व्यावहारिक प्राकल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान की समस्या को स्पष्ट, सुनिश्चित तथा सीमित रूप में प्रस्तुत करने में सहायता करती है। फिर है अध्ययन की दिशा में सहायक। वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा का निश्चित होना अत्यंत आवश्यक है। अध्ययन की दिशा से तात्पर्य है कि वैज्ञानिक किन तथ्यों, जानकारियों तथा आंकड़ों को एकत्र करे तथा किन्हें नहीं। इसके निर्वहन में प्राकल्पना वैज्ञानिक की प्रतिफल सहायता करती है।
जिससे वह अध्ययन के क्षेत्र में इधर उधर भटकने से बच जाता है। पीवी यंग ने यही बात निम्न शब्दों में व्यक्त की है: प्राकल्पनाओं से अनुसंधानकर्ता ऐसे तथ्यों को एकत्रित करने से बच जाता है जो बाद में अध्ययन विषय के लिए व्यर्थ सिद्ध होते हैं। प्राकल्पना के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि वैज्ञानिक को किन तथ्यों का अध्ययन करना है तथा कौन कौन से परीक्षण करने हैं। इस प्रकार से प्राकल्पना वैज्ञानिक को अध्ययन की दिशा तथा दशा प्रदान करके उसका समय, धन तथा श्रम बचाने में सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट है अध्ययन क्षेत्र की सीमितता व चयन में सहायक। वैज्ञानिक अनुसंधान में प्राकल्पना के निर्माण के बाद अध्ययन क्षेत्र का चुनाव किया जाता है। प्राकल्पना निश्चित तथ्यों का परस्पर कारण प्रभाव क्रम में वर्णन करती है, जिसकी जांच के लिए अनुसंधानकर्ता को अध्ययन का ऐसा क्षेत्र चुनना होता है जहां पर प्राकल्पना की जांच की जा सके। अध्ययन के क्षेत्र तथा विषय को प्राकल्पना सीमित तथा स्पष्ट कर देती है। इससे अनुसंधानकर्ता सरलतापूर्वक अपना ध्यान उस क्षेत्र के चुनाव में लगाता है जहां उसे आवश्यक तथ्य उपलब्ध होते हैं। अनुसंधानकर्ता क्षेत्र का चुनाव करने के बाद उसे सीमित भी कर लेता है।